आज की चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक बार की सुनेंगे तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा गहराई से उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप उसके कई पहलुओं को समझेंगे। जैसे जैसे ही आप पढ़ते हैं पुरुष ट्रेनर टेलर पर बैन क्यों, चौंकने वाली बात है। इसको पहले थोड़ा इतनी लाइन पर मत जाइएगा, ऐसा नहीं कि सभी ट्रेनर और टेलर पर कोई बैन है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रस्ताव आया है। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े उपाय प्रस्ताव दिए हैं। इन प्रस्तावों में पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए उनका माप या नाप नहीं ले सकते हैं और कोई भी पुरुष महिलाओं को जिम या योग की ट्रेनिंग भी नहीं दे सकता है। इस तरह का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर चर्चा का दौर जारी है। सवाल यही है कि ऐसे उपायों से क्या महिला सुरक्षा की गारंटी हो सकती है? क्या माइंडसेट बदलकर इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते? जेंडर इक्वलिटी की बात आखिर क्या बेमानी रहेगी? चांद तारों पर पहुंचने वाली हमारी पीढ़ी क्या अभी इन्हीं मुद्दों में उलझी रहेगी? फिर भी क्या ऐसे कुछ कदम उठाकर हालात को सुधारा जा सकता है? क्या ऐसे हालात बन रहे हैं जिनकी वजह से ऐसे फैसले लेने की स्थिति बन रही है? ये भी समझने जैसा है, यानी सिक्के के दोनों पहलू समझने जैसे हैं। इन पर बातचीत करेंगे। कई बहुत खास मेहमान और जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। महिला सुरक्षा पर यूपी महिला आयोग का प्रस्ताव। पुरुष टेलर न लें महिलाओं के कपड़ों की माप। मेल जिम ट्रेनर पर भी मनाही। पुरुष ट्रेनर टेलर पर बैन क्यों? तो लीजिए, यूपी महिला आयोग का नया प्रस्ताव, या यूं कह लें उनका फरमान आ गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव में जिम और योग सेंटर्स में महिला ट्रेनर पर जोर दिया गया है। कि जो महिला जिम है, क्योंकि दूसरा क्या है कि वो एक शिकायतों के तौर पे भी मैंने लिया है, क्योंकि समाज में जाती हूँ तो मुझे सारी शिकायतें, जैसे मैंने सुनवाई के लिए भी भेजा, या आए दिन मेरे घर में ये सारी चीज़ें शिकायतकर्ता आते रहते हैं कि भाई जिम वो गई तो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी फोटोग्राफी करने के बाद, या कुछ बैड टच इस तरह के कर रही हैं कि जो महिलाओं को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कह भी नहीं पाती अपने परिवार में क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ब्यूटी पार्लर में अब पुरुषों का बोलबाला है। इस पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने आपत्ति जाहिर की। वहीं बुटीक में 90% टेलर पुरुष हैं। ऐसे में महिलाओं के कपड़ों की माप के लिए महिला टेलर को प्राथमिकता देने की बात कही। पार्लर है, आप चला रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब ब्यूटी पार्लर थे तो जनरली 90% लड़कियां ही काम करती थी, लेकिन अब एक नया दौर जैसा आया है और वहाँ लड़कियां कम दिखाई देती हैं, लड़के ज़्यादा दिखाई देते हैं। दूसरा था एक बुटीक का। बुटीक आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए ही बुटीक हैं और महिलाओं ही कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं। इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि 90% जो टेलर हैं वो जेंट्स ही हैं। बहरहाल इस नए प्रस्ताव का काशी की महिलाओं ने स्वागत किया है। ये अच्छा प्रस्ताव है, हमको अच्छा लग रहा है कि हम लोग, कोई लेडीज रहेगी तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे उनसे, मतलब जानने में कि हमें रैप करके दिखाना या कुछ भी। आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जो महिला कस्टमर्स पुरुषों को नहीं बता पाते पूरी तरीके से, वो हम लोगों को बता देती हैं क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, कैसे डिज़ाइन उनको चाहिए, कैसे डिज़ाइन नहीं है। पुरुष जितना नहीं समझ पाते उतने ज़्यादा महिला ही समझ पाती हैं। वहीं शामली में लोगों ने महिला टेलर और महिला जिम ट्रेनर को लेकर प्रस्ताव को सही बताया है। हमारी पूनम दीदी है यहाँ पे, बहुत अच्छी ट्रेनर है और हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और जितने भी लेडीज आते हैं बहुत कंफर्टेबल रहते हैं यहाँ पे। मैं लेडीज की सुरक्षा के हिसाब से मैं इसको सही मानती हूँ। जी महिलाएं ने जो किया वो मेरे हिसाब से तो लेडीज टेलर ही होनी चाहिए उनके लिए भी। मथुरा में इस प्रस्ताव पर लोगों की मिलीजुली राय देखी गई। हमारा ज़्यादा पहले तो लेडीज़ एंड जेंट्स स्पेशलिस्ट थे हम, अब जो है हमारा जो है जेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं हम। नहीं, लेडीज़ के अभी नहीं है, अभी ऑफ कर रखा है हमने, लेडीज़ और जेंट्स से ज़्यादा चल रहे हैं। वो लेडीज़ से भी लेते हैं हमारे यहाँ और हम भी ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेडीज़ से भी है हमारे पास और हम भी लेते हैं, तो नहीं लेते हैं मतलब। और सिलने वाले सिर्फ कारीगर हैं हमारे पास, जेंट्स काम करते हैं, जेंट्स जो है वही काम करते हैं। यूपी महिला आयोग की दलील है कि ये प्रस्ताव महिलाओं को बैड टच से बचाने के लिए है। बहरहाल अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और महिला आयोग बाद में राज्य सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये सचमुच बहुत दिलचस्प विषय है।
पहली बार जब मैंने खबर के बारे में सुना या इसके ऊपर हम जब डिस्कस कर रहे थे तो लगा कि ये क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी हैं, इसके बाद में कई लोगों से जब बातचीत हुई तो ऐसा लगा कि नहीं, ये एक मुद्दा है, इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जा सकता है। हालांकि ये प्रस्ताव के स्तर पर है, लेकिन ये प्रस्ताव भी अपने आप में बहुत ट्रेंड सेटिंग हो सकता है, आने वाले समय में कई चीज़ों को बता सकता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी इसका नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी पुरुष ट्रेनर या टेलर जो हैं वो संदेह के घेरे में आ जाएं, उनके ऊपर किसी तरह का सवाल या निशान लगा दिया जाए, ये बात भी गलत होगी। खैर, इसको समझते हैं। एक बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अर्चना अग्निहोत्री जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। निकिता चावला, जाना पहचाना चेहरा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, निकिता मेरे साथ जुड़ रही हैं। निकिता और अर्चना जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ बरखा त्रेहान जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बरखा जी से पहले भी कई बार पुरुषों के अधिकारों पर बात होती रही है, देखते हैं वो यहाँ पर क्या कहती हैं। और आज खास तौर पर हमारे लिए समय निकाला है चारू चौधरी जी ने, जो कि उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की। चारू जी, आपका भी स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत है। चारू जी, शुरुआत आपसे ही, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि हमने थोड़ा रिपोर्ट में बताया है कि शिकायतें आती थीं, लेकिन इससे एक ऐसा माहौल भी जाता है कि क्या पुरुष ट्रेनर्स और टेलर्स के ऊपर या फिर अन्य जगहों पर जहां जहां महिलाओं को कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वहां पर पुरुषों पर भी एक संदेह की बात जाती है। खैर, आप लोगों ने इसके बारे में क्यों सोचा? देखिए, हम लोग ने ये प्रस्ताव इसीलिए रखा क्योंकि कंप्लेंट आ रही थी महिला के। हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे जहाँ जिम ट्रेनर कई बार महिलाओं की तस्वीरें ले लेते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। और एक महिला जब जाती है, हर महिला का अलग अलग रहता है, कई महिलाएं चाहती हैं कि मेल्स उनको ट्रेन करें, लेकिन ज्यादातर महिला चाहती हैं कि फीमेल ट्रेनर अगर हो तो वो ज्यादा कंफर्टेबली कर पाती हैं जिम में। और इस वजह से कि कई जगह मेल ट्रेनर होते हैं तो महिला अवॉइड भी करती हैं जाना। वैसे ही देखा जाए तो टेलर जो नाप लेते हैं वो भी कई बार इंटेंशनली छोटी बच्चियों को बैड टच के थ्रू, उन लड़कियां, कई बार ऐसा होता है कि वो बोल भी नहीं पाती अपने घर वालों से, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं मेल टेलर के साथ। बट चारू जी, ये तो एक बहुत पुराना समय चला आ रहा है। और क्या चारू जी, इससे ये इम्प्रेशन नहीं जाएगा कि हम सभी लोगों पर एक संदेह कर रहे हैं? यानी कुछ मामले आते या मामले इतने ज़्यादा आते कि हम पूरी कम्युनिटी पर या पूरा जो सिस्टम है उस पर कोई बात रखते हैं? देखिए, इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि अगर ट्रेनिंग सेंटर्स में महिलाएं हों या पार्लर में महिलाएं हों या फिर स्कूल बस में एक महिला स्टाफ लड़कियों के साथ, आपने आए दिन कई बार देखे होंगे कि ये ऐसे केसेस टीवी पे भी हाईलाइट हुए हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर कई बार जो यंग गर्ल्स रहती हैं उनको परेशान भी किया है। तो अगर एक महिला की सुरक्षा के लिए एक महिला स्टाफ रहेगा या कोई महिला टीचर उस बस में रहेगी तो इवन गर्ल्स भी कंफर्टेबल फील करेंगी। देखिए, पुरुषों से खतरा और एक बदनीयती से खतरा, इनमें दोनों में बड़ा फर्क होता है, लेकिन एक बड़ा फाइन लाइन डिफरेंस भी है कि वो खतरा जो है वो पुरुषों की तरफ से आता है। बरखा जी, आपने बातचीत को सुना, कारण भी चारू जी ने बता दिए हैं, कुछ रिपोर्ट में भी हमने कारण रखे हैं। इस प्रस्ताव पर आपका नज़रिया क्या है? और दूसरा जो मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा है वो मैं अर्चना जी से, निकिता से, सभी लोगों से जानना भी चाहूँगा, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि ऐसा लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों पर सवाल खड़े हो गए कि कहीं पर पुरुष है और अगर वो महिलाओं के साथ किसी भी तरीके से नज़दीक आ रहा है तो फिर वो परेशानी का सबब है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है ही नहीं। अगर वाकई ही किसी को महिला सुरक्षा के बारे में बातचीत करनी है तो उसका रोड मैप तैयार करिए, सॉल्यूशंस के ऊपर बात करिए। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये लिंग भेद किया जा रहा है यहाँ पे। सरासर 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, लेकिन अब भी रिग्रेसिव माइंडसेट है हमारा कि पुरुष ने ये कर दिया। कोई डेटा है आपके पास? और मेरा ऐसा मानना है कि क्यों सिर्फ 2 कम्युनिटीज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मतलब जिम ट्रेनर और टेलर। क्या डॉक्टर्स, मुझे कैंसर हो जाए, मैं जाऊंगी हॉस्पिटल में, मैं बोलूंगी मुझे तो फीमेल डॉक्टर चाहिए,
मेल डॉक्टर ने मुझे छू दिया तो हो सकता है कुछ गलत इंटेंशन हो उसका, मैं पहले ही अज्यूम कर लूं। मैं एंकर के साथ बैठी हुई हूँ, एंकर मेरे से कोई बात करते हुए मुझे टच कर दे तो मतलब एंकर के ऊपर आरोप लगा दूं मैं कि ये तो फिर एंकर साहब ने बैक टच कर दिया मुझे, इसका तो लिमिट ही नहीं है कोई। दूसरी बड़ी बात, हम कब तक जेंडर डिवाइड खेलते रहेंगे, कब तक डिवाइड एंड रूल, कब तक? हद हो गई। आज हम एक बैलेंस सोसाइटी की तरफ चाहते हैं। डेवलपिंग कंट्री है भारत, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चांद तारों तक पहुंच रहे हैं। अभी भी हम वही छोटी सोच, अगर किसी महिला को जिम ट्रेनर के साथ मुश्किल हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, पुलिस स्टेशन जा सकती है, एक्शन होता है। और खासकर यूपी में तो देखा गया है कि हाँ एक्शन होता है। तो आपको अगर कोई टेलर परेशान कर रहा है, बस कंडक्टर परेशान कर रहा है, तो आप कंप्लेंट फाइल करेंगी। आपने सारे पुरुषों को रडार के नीचे लाके रख दिया कि भाई सबको हटा दो और महिलाएं ले आओ। अरे ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आप उस महिला के बारे में सोचिए जो एक माँ है, बहन है, उस पुरुष की बेटी है, उसकी पत्नी है, उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। ऐसे थोड़ी ना। आप प्रोफेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हो? जिसका जितना कैलिबर है उस कैलिबर के हिसाब से वो काम कर रहा है। टेलर का अगर मेल टेलर, इनफैक्ट आपने जो बात कही अभी मुझसे कई साथी कह रहे थे, और हम जानते हैं कि देश में कई गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो मेल हैं और बहुत बढ़िया माने जाते हैं, और देश ही नहीं दुनिया में बहुत बढ़िया तो मेरे जहन में ऐसे सवाल आ रहे थे, हालांकि कुछ कारण बताए। अभी तो लेट मी कंप्लीट। अभी तो एक और बात है, यहाँ मेकअप आर्टिस्ट वो तो आपको बिल्कुल पास में आके टच करते हैं। मैं तो यहाँ कह रही हूँ बॉलीवुड में स्मूच, केस, सेंसुअल सीन्स, तो फिर वो महिला के साथ करेगी, कैसे होगा? जरा मुझे बताइए कहां डिवाइड करेंगे? नहीं, आप जो व्यवहारिक पहलू बता रही ना बरखा जी, वो आए बहुत, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसीलिए तो कहा कि शुरुआत में मेरा स्टेटमेंट था कि बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके कुछ दूसरे पहलू थे। क्योंकि मुझे अर्चना जी और निकिता का स्टैंड अभी पता नहीं है, इसलिए चारू जी मैं चाहूंगा कि जो बरखा जी ने कहा है उस पर आप थोड़ा सा अपनी बात को रखें, अगर आपको लगता है कि आप उसको काउंटर कर सकती हैं तो। चारू जी। हाँ, मैं कहना चाहूंगी इसमें हम जेंडर को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं मेल ट्रेनर, या हम बस में सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक फीमेल स्टाफ भी होना चाहिए। हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि उसकी नौकरी खत्म हो जाए, लेकिन साथ में ये दे रहे हैं कि हर जगह पे एक फीमेल भी होना चाहिए। टेलर मेल हो, लेकिन नाप लेने के लिए आप फीमेल को रख सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में कैसे होगा ये? मतलब ट्रेनर जो होता है वो तो पर्सनली ट्रेन करेगा, या मेकअप आर्टिस्ट की बात? ट्रेन करेंगे, लेकिन अगर फीमेल ट्रेनर भी वहां पे रखेंगे तो उससे ये नहीं है कि मेल ट्रेनर पे कुछ इफेक्ट आएगा। जो लेडीज अपनी इच्छा से चाहती हैं कि मुझे मेल ही ट्रेन करे, तो आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए। लेकिन कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो फीमेल ट्रेनर चाहती हैं, लेकिन इन लोग को फीमेल ट्रेनर नहीं मिल पाते हैं। तो हर जिम में एक फीमेल ट्रेनर भी होना चाहिए, जिसकी वजह से कई फीमेल्स आई गॉट अ न्यू पॉइंट कि अगर आपको मेल ट्रेनर चाहिए तो आपको एक एप्लीकेशन लिखकर देनी। दिस इज अ न्यू पॉइंट। आप अपनी इच्छा से मेल ट्रेनर ले सकते हैं, अपनी इच्छा से या अपनी जिम्मेदारी पर नहीं कर सकते, या इसको ऐसे कहें अपनी जिम्मेदारी पर ले लें। अपनी जिम्मेदारी पर आपको लेना होगा। तो उस कंप्लेन में ये रहता है कि हमको वहाँ फीमेल ट्रेनर नहीं मिल पाता। ये चर्चा इंटरेस्टिंग होगी। बरखा जी संक्षेप में बोलिएगा, मैं अर्चना जी और निकिता दोनों को सुनना भी चाहता हूं और उनका स्टैंड भी जानना चाहता हूं। बस मैं 2 लाइनों में खत्म करी। पर्सनल चॉइस, महिलाओं की फ्रीडम ना खत्म करिए। उन्हें मेल के पास जाना है मेल के पास जाने दीजिए, फीमेल के पास जाना है फीमेल के पास जाने दीजिए। कहां तक एप्लीकेशन लिखवाते रहेंगे? प्रैक्टिकली ये सब वर्कआउट नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। एसी कमरों में बैठ के आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते। ग्राउंड रियलिटी में आके देखिए, उस माँ बहन से पूछिए जिस लड़के को हटा देंगे, या आपको पता है मास्टर जी के पास जब हम जाते हैं नाप दिलवाने के लिए, तो जो मास्टर जी माप लेते हैं उसी से परफेक्ट कपड़ा, लड़कियों को खूबसूरत दिखना है, अच्छी ड्रेस बनवानी है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि लड़की ने लिया है या लड़के ने लिया है। ड्रेस सुंदर बननी चाहिए। ऐसे ही जब वो जिम में जाती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर लड़की के साथ लग रहा है तो लड़की के पास जा सकती हैं, अगर लड़के के साथ ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, चारू जी का पॉइंट है, कुछ पॉइंट बोलिए चारू जी, बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप टेलर भले ही
मेल रहे, लेकिन अगर आप नाप के लिए एक फीमेल को रखेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है और इससे महिला सुरक्षा और ठीक है, मैं ये महिलाओं दोनों को पॉइंट समझ गया। रोजगार भी मेरे मिलेगा। जहन में आप दोनों बहुत चीजें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और ये डिस्कशन ऐसा है कि मैंने जैसा कहा कि ये दिलचस्प विषय है, सामाजिक विषय भी है और महत्वपूर्ण भी है, गंभीर भी है। अर्चना जी, आपने दोनों पहलुओं को सुना है। मैं चाहूंगा कि आपका टेक क्या है पहले तो वो मैं जान लूं, ताकि मुझे पता लग जाए कि पैनल में कौन इस विषय के बारे में क्या सोचता है। अर्चना जी। अगड़म बगड़म सगड़म डगड़म, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं समझ में आया, क्योंकि आपकी भाषा में नहीं बोला, आपके कंफर्ट जोन में नहीं बोला। कंफर्ट जोन महिला का महिला से होना स्वाभाविक है। और एक और जो जरूरी बात है, वर्क फोर्स में हम लोग बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, सिर्फ 32% महिला ही वर्क फोर्स में है, 77% मेल है। इस तरह से महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की। इट इज अ वेरी वेलकमिंग gesture. I appreciate it and I really am for it. One thing. Second thing is कंप्लेंट की बात है। अभी एक न्यूज आई है, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज। 500 बच्चों को 12 साल तक एक टेलर सेक्सुअली अब्यूज करता रहा इन द नेम ऑफ टेकिंग देयर मेजरमेंट्स। दीज आर मोस्टली गर्ल्स एंड ही एडमिटेड इट बिकॉज ही गॉट कॉट। एक और सुनिए, एक जिम ट्रेनर ने 15 लेडीज को सेक्सुअली अब्यूज किया इन द नेम ऑफ ट्रेनिंग। दीज आर द कॉमन पैटर्न्स। और ये तो वो है जो न्यूज आ गई है। इसके अलावा जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब आपकी कोई ऐसा इश्यू होता है, मान लीजिए आपके लोअर बॉडी के मिड बॉडी पार्ट को आपको उस पर कुछ एक्सरसाइज करनी है, तो आप फीमेल ट्रेनर होगी तो उसकी बजाय अगर कोई मेल होगा तो उसको समझाएंगे तो वो समझ पाएगा, क्योंकि ही इज हैविंग द सेम बॉडी, ही विल हेल्प यू बेटर। उसी तरह से जब फीमेल है, उसको अगर हमें मान लीजिए हमारा ब्रेस्ट वाले हिस्से में एक्सरसाइज करनी है, मेल के पास तो ब्रेस्ट है ही नहीं, वो कहां से समझाएगा, लेकिन कोई फीमेल होगी तो वो समझ पाएगी मेरे पॉइंट को। इसलिए, और सबसे बड़ी बात है, हम लोग आज के जमाने में अगर ये बात करें, इट्स वेरी गुड, सेक्सुअल अब्यूज रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक बात और बता दें, यूपी ऐसा प्रदेश अब बन रहा है जहां महिलाओं की सेफ्टी 360 डिग्री उस पर काम किया जा रहा है। 1090 एक नंबर क्रिएट किया गया, इज वंडरफुल एक्सरसाइज। आई वर्क विद पुलिस, सो आई नो। कमिश्नर कहता है कि मैम हम लोगों को बहुत आसानी हो गई है केसेस हैंडल करने में, क्योंकि महिलाओं की जो कंप्लेंट आती है उसको किस तरह से हैंडल करना है, बहुत अच्छा। मुझे अच्छा लगा आपने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स रखे हैं। बस अर्चना जी, एक पॉइंट और जोड़िए। आप ही से सवाल है। बरखा जी ने जो कहा है, डॉक्टर हैं या कोई और मेकअप आर्टिस्ट हैं, और आप फिर एरोप्लेन में भी जाते हैं, वहां भी ऐसे कनेक्ट कई जगह पर बनेंगे, उनका क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपने इश्यूज कहे, डॉक्टर, एयरप्लेन, प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा है? टेलर से कपड़े आपको जल्दी ज्यादा सिलवाने पड़ते हैं, ब्यूटी पार्लर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करना भी क्राइम को रिड्यूस करना होता है। आप फ्लाइट में कितनी बार जाते हैं, डॉक्टर के पास साल में कितनी बार जाते हैं, वहां पे तो प्रोबेबिलिटी वहां से कम हो जाएगी। प्लस डॉक्टर्स के लिए रूल्स इतने कठिन हो गए, कितने डॉक्टर्स के तो हाथ पैर तोड़ दिए हैं लोगों ने इसी बात पे। उनके परिवार, डॉक्टर के संग पूरा परिवार होता है, लेकिन निकिता कई जगहों पर सहमति में सर हिलाती रही है। इसलिए निकिता, मुझे अलाउ करें मैं बरखा जी का एक पॉइंट ले लूं, क्योंकि आप कुछ बातों से सहमत भी हैं। बरखा जी शायद, क्योंकि मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया, चीजों से नहीं भी हूं, पर चलिए जी। बरखा जी, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, ये दोबारा पुनः बोल रही हूँ कि ये सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है। जिस दिन आपको सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी पे रियली काम करना होगा, ग्राउंड वर्क करना होगा, आपके पास एक रोड मैप होगा। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरीके से आपने तो 51% पुरुषों को पहले ही बता दिया कि यही दरिंदे हैं। तो एक और तरीका है, क्या हम ऐसा करें कि 51% पुरुषों को इस देश से हटा ही देते हैं, सिर्फ महिलाएं रहेंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज तो लड़कों के साथ भी होता है, उसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। सेक्सुअल जो अब्यूज होता है, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो स्कूल में, वहां लड़के भी होते हैं, हम भूल जाते हैं। ठीक है बरखा जी, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले मैं निकिता का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी सीमा रहेगी। इसलिए निकिता, आप अपना, क्योंकि आपने तीनों मेहमानों को सुन लिया है, और सच पूछिए तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया और मुझे हर एक की बात में कुछ ना कुछ सही लग रहा है, और कई ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिन पर बहुत लंबा डिस्कशन किया जा सकता है। बट
बीइंग अ प्रोफेशनल, आप भी कई ऐसे मेल आपके साथी होंगे जिनके साथ में आप काम करते होंगे, कई जगहों पर ऐसा मौका आता होगा कि आपको साथ में काम करना ही पड़ता है और बहुत अच्छे होते हैं वो किसी का, जैसे मेकअप आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पर, किस किस की बात से क्या? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर इशू है, यस मैं मानती हूँ। और जो इरादा है यूपी के महिला आयोग का वो बुरा नहीं है। पहली बात हम ये समझ रहे, देखिए प्रॉब्लम इतनी वाइड स्प्रेड है तो वो कोशिश कर रही है कि इसको हम सॉल्व करें, लेकिन की नियति बदलने के लिए हमें लड़कों की नियत बदलनी पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति ही नहीं बट शासन की भी सख्ती चाहिए होगी। आप सिर्फ और सिर्फ ये सारा ओनस, सारी की सारी जिम्मेदारी औरतों पे नहीं डाल सकते। तो जैसे अभी इन्होंने एक चीज बोली कि एक लड़की को एक कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा अगर उसको एक जिम ट्रेनर चाहिए जो मेल हो, करेक्ट, लेकिन ताकि वो जिम्मेदारी उस पे ना पड़े, सरकार पे ना पड़े, तो वो अपनी इच्छा से नहीं बट जिम्मेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज उठा रही है। तो अब फर्क देखिए दोनों चीजों में, चॉइस नहीं दी जा रही कि आप ये खुद से करें, इट इज मोर अबाउट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लड़की की है। सो बेसिकली जितने भी लोग हैं, हर उस बलात्कारी को, हर उस इंसान को जो औरतों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, जब उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की जाती है तो उस चीज पे बहुत जल्दी काम करना चाहिए। एंड सालों साल जिसे कहते हैं ना, जूते घिस गए कोर्ट कचहरी के चक्रों में, ये नहीं होना चाहिए। सो ये एक सामाजिक मानसिकता की प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ लड़कियों को कह रहे हैं कि उनके कंफर्ट के लिए क्या करें, आपने ये जो आज की न्यूज है थोड़ी अटपटी भी है। कहीं भी आपने किसी भी और प्रदेश में, इस देश में ऐसी न्यूज सुनी है कि हम ऐसा करेंगे कि मेल टेलर्स नहीं होंगे या मेल ब्यूटिशियंस नहीं होंगे या जिम ट्रेनर्स सिर्फ आदमी होंगे? कहीं भी सुना है? अर्चना जी, समाज बनता ही दो लोगों से है, दो अलग अलग जेंडर्स से। तो जब ये लड़कियां बाहर जाएंगी यूपी से, तब उनको क्या ये प्रिविलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज हर जगह ये ऐसे ही चल रहा है। सो आपको कहीं ना कहीं इन मर्दों को सिखाना है, इनको बताना है गुड टच एंड बैड टच, और उनके अंदर ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आपने दोनों विषयों को, जो अर्चना जी ने कहा, जो बरखा जी ने कहा, उन दोनों को मिक्स किया है आपने। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दोनों तरफ है और ये बात सही है। जिस बड़े रोड मैप की बात बरखा जी कर रही हैं जी, प्रवीण जी, ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखिए, ये एक अच्छा आइडिया है। हाँ जी, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बिकॉज देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीज यूपी में काम करेगी। यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है एंड बहुत एसी कमरे में बोलना कि ये काम नहीं करेगा इज नॉट समथिंग वी शुड डू। यस, ये काम करेगा ग्राउंड रियलिटी पे, बट वाइडर पर्सपेक्टिव आप देखिए, एंड ऑफ द डे यूपी की नियति बदलने के लिए लड़कों की, घरों की, मानसिकता की, हमें उनकी नियत बदलनी। ठीक है, मैं एक बात तो मानता हूं कि यूपी महिला आयोग ने एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बना है और आलोचना होती है जब किसी भी काम की शुरुआत की जाती है। लेकिन चारू जी, कई बातें जो बरखा जी ने रखी हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो ठप्पा है और दूसरा ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनका भी अपना परिवार होता है, उनकी चुनौतियों के बारे में सोचना। तीसरा, क्या आपको लगता है ये प्रस्ताव की तरह रखा गया, इसी को आजमा रहे हैं कि इस पर कितना बवाल होगा, या आप लोगों ने इसके लिए माइंड फ्रेम मजबूत कर लिया कि नहीं ऐसा करने ही वाले हैं हम? देखिए, अभी हमने प्रस्ताव रखा है, पॉलिसी तो सरकार बनाएगी। हमारा ये प्रस्ताव है, ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, जिसकी वजह से हम लोग ने एक मीटिंग की और उसमें ये प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने। पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है, पॉलिसी सरकार बनाएगी इस पे। और सब जितनी अभी मैंने महिलाओं की बात सुनी, सबका कहना ये है कि पुरुष फिर क्या करेंगे अगर महिला आ जाएंगी। तो इसमें हम पुरुषों को उनके काम से नहीं हटाना चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि उस जगह पे महिला भी रहे। जिस जगह पे पुरुष है, टेलर पुरुष रहे, लेकिन नाप लेने के लिए महिला भी हो वहां। जी, मैं समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया। मैं बरखा जी के पास जाना चाहता था पर उनका फ्रेम नहीं मिल रहा है। इस बीच में अर्चना जी, महिलाओं को भी काम दे रहे हैं। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। पॉइंट वो अर्चना जी ने और डिटेल में रखा था कि वर्क फोर्स में महिलाओं की तादाद बढ़नी चाहिए, उन्होंने बाकायदा आंकड़े वगैरह भी रखे थे। बरखा जी के पास जाना चाहता था बट उनका फ्रेम नहीं मिल रहा, शायद कुछ तकनीकी परेशानी है। अर्चना जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रही थी,
फिर भी ओवरऑल मेरे जहन में अब भी एक सवाल यही आता है जो मोटे तौर पर पॉइंट आता है कि सामाजिक ताना बाना जो है वो बड़ा डिस्टर्ब्ड होता है, और इसमें सभी पुरुषों को एक ही लाइन में खड़े कर देना और ये मानना कि कोई भी जो भी ट्रेनर होगा, जो भी टेलर होगा, उसकी नीयत, कुछ एक केसेस रोकने के लिए जो निकिता कह रही हैं, बरखा जी कह रही थी कि हमें बड़ी पॉलिसीज पर या उस जहनियत पर, वो जो बदनीयती है उस पर काम करने की जरूरत, समाज में व्यापक बदलाव की जरूरत है। ये बहुत कॉस्मेटिक चेंज तो नहीं हो जाएगा, ये सवाल है मेरा। डॉक्टर प्रवीण, एक बहुत जरूरी बात मैं करना चाहूंगी, दो बातें जो कि इससे कनेक्टेड है लेकिन थोड़ा सा साइड लाइन से है। पहली बात, जैसा कि निकिता दीदी ने कहा कि हम लोगों को पुरुषों को इन्फॉर्म करना है, सेफ टच अनसेफ टच के बारे में उनको बताना है। गुड टच बैड टच टर्म अब ऑब्सोलीट कर दिया है साइकोलॉजिस्ट ने, नाउ दे यूज सेफ टच अनसेफ टच, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसा कि हम लोग कहते हैं लड़कों को पता है कहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे समाज में। हम लोग जो जिस तरह से लड़कों को पालते हैं, लड़कों को बचपन से हम लोग क्या करते हैं कि वो हेड ऑफ द फैमिली है, इसलिए उसको सारे काम एज जिम्मेदार की तरह, बहादुर की तरह करने हैं। उसको माचोइज्म सिखाते हैं। हम लोग लड़कियों को बहुत प्रोटेक्शन से और टेंडर केयर से पालते हैं, लेकिन लड़कों को हम लोग रफ टफ बनने के लिए छोड़ देते हैं। उनको प्रोटेक्शन और टेंडर केयर का सेंस ही नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से उनसे जिस तरह का व्यवहार होता है जो हम लोग नहीं चाहते वो करते हैं। तो एक तो हम लोग को वहां पे बदलाव की जरूरत है। हम लोग लड़कों को भी उसी प्रोटेक्शन से, उसी टेंडर केयर से पालें। बच्चा जब छोटा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दर्द दोनों को होता है, चोट दोनों को बराबर लगती है। अगर हम लोग ये अप्रोच चेंज करेंगे तो हमारे ख्याल से इन कानूनों की जरूरत कम पड़ेगी, एक बात। लेकिन ये जो कानून है ये बहुत ही एक मैसेज है समाज के लिए, और इसमें जैसे कि कहा है समाज की भी जिम्मेदारी है। सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब समाज उसको जिम्मेदारी से आगे लेके जाए, जिससे कि ये जो डिवाइड है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, इसको रोका जाए। महिलाओं को दबाया इसलिए जाता है क्योंकि चाहे कितना मान लीजिए, कितनी भी मीटू स्टोरीज चला दीजिए, अभी भी इट इज अ टैबू। अगर जो विक्टिम है, महिला विक्टिम, उसी को ही अक्यूज माना जाता है अपने समाज में। आज की तारीख में भी अगर उसके संग कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसी को ही दबाया जाता है। इसको रोकने के लिए ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। आधे से ज्यादा कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी कम कीजिए आप प्रॉब्लम की, तो इट इज गोइंग टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, एंड आई एम 200% फॉर इट। और मैं रेखा जी को प्रार्थना करूंगी, मैं आपका इसमें साथ दूंगी। आपको मेरे से जो मदद चाहिए मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि महिला आयोग उत्तर प्रदेश का इतना जागरूक है। महिलाओं के जो कुंठा होती है, जिस भावना से वो जीती है ट्रॉमा के साथ, that will be reduced. जी, चारू चौधरी जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग, तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। अच्छा चारू जी, मैं ईमानदारी से एक बात कहूंगा, जब कार्यक्रम शुरू करने वाला था तो मुझे लगा था कि आप सवालों के घेरे में होंगी और सब आपको बहुत घेर लिया जाएगा, आप पे ज्यादा सवाल होंगे। इसके उलट ये हुआ कि सारी जो है वो चीज सपोर्ट में है। जी हाँ, इस दिशा में जा रही है महिला। और इनफैक्ट इट्स ओके जी। तो एक कुछ बात निकिता कहना चाह रही थी, मैं उनका पॉइंट लेता हूं, फिर मैं आपको सुनवाऊंगा, आप तीनों सुनिएगा। कई अन्य जो सामान्य महिलाएं हैं उनसे भी हमने बातचीत की उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने क्या कहा वो सुनना भी आपके लिए दिलचस्प रहेगा। लेकिन निकिता अपनी बात बोलिए, आप जो कहना चाह रही हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छी मूव है, बात मैं मानती हूँ, बट कहीं ये बस एक कॉस्मेटिक चेंज बन के ना रह जाए। संदेह के घेरे में जहाँ पे हम हर आदमी को डाल रहे हैं, हर एक मेल को डाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो डिवाइड है, जो सोसाइटी का ताना बाना है, वो डिस्टर्ब हो जाए। एंड जो सारे मेन हैं उनकी जैसे रोजी रोटी पे भी सवाल आ जाता है, और एक फॉल्स केसेस भी दर्ज करने की जो एक हिम्मत बनती है कईयों को, वो एक एस्पेक्ट ना हो जाए। अगर हम इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, उस पर मैं आऊंगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप पूछिएगा। नहीं, मैं डेफिनेटली, चारू जी खुद उपाध्यक्ष है महिला आयोग की, उनसे हम पूछेंगे इस बात को, क्योंकि उन्होंने तो प्रस्ताव दिया है। अगर महिला आयोग को यह लगता है कि यह एक बड़ी परेशानी है और मान लीजिए इस पर कोई काम नहीं होता है, तो एक तरह से यह तय हो जाएगा कि सारी महिलाएं उस दिक्कत में जी रही हैं। कम से कम इस प्रस्ताव के आधार पर तो यह सिद्ध होगा। अगर यह कानून नहीं बनता है, इसको लेकर कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, ये बहुत बहुत आने वाले दिनों में बड़ा एक चर्चा का विषय बनने वाला है। बहरहाल इस मुद्दे पर भारत एक्सप्रेस ने वाराणसी, शामली, मथुरा, प्रयागराज में तमाम जगहों पर महिलाओं से बातचीत की। पहले आप ये सुनिए।
जो हमारे देश में दिन पे दिन घटनाएं हो रही हैं उससे लोग डरे हुए हैं, और तो इससे ये सारी चीज़ें उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी महिलाओं को, साथ साथ उन्हें लड़कियों को भी, छोटी बच्चियों को भी लोग अपने घरों से बाहर निकलने का मौका देंगे। इसके लिए हमें थोड़े अपने एथिकल स्टैंडर्ड और हमारे जो कल्चर्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आई थिंक दिस डिसीजन इज़ वेरी गुड फॉर ऑल द वुमेन एंड ऑल द गर्ल्स, कि ये चीज़ मतलब ये जो निर्णय लिया गया ये बहुत अच्छा है कि लड़कियों के लिए, जैसे बहुत लोग लड़कियां जो है अनकंफर्टेबल फील करती हैं कहीं ऐसी जगह जाने से, टेलर की दुकान पे जाने से या कहीं और मेजरमेंट वगैरह देने से, तो इस डिसीजन को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि ये अच्छा है, एक तरीके से लड़कियों के लिए ये बेस्ट डिसीजन है। बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए भाई। हमारा तो व्यापारी महिला से स्टार्ट होता है और महिला पे ख़त्म होता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए इतनी बड़ी अच्छी बात हो गई कि सब चीज़ अब एक तरीके से जैसे एक पुरुष की ज़रूरत होती थी। मैं सरकार की इस योजना का पूर्णतः समर्थन करती हूँ। ये महिलाओं के हित में है, महिलाओं के सम्मान में है, बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी ऐसी योजना है। कभी कभी बच्चियाँ टेलर के पास अच्छा महसूस नहीं करती, लेकिन उनकी व्यवस्था होती है, वो बोल नहीं पाती, अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाती। ये योजना छात्राओं के हित में, महिलाओं के हित में है, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करती हूँ। टेलर वगैरह के पास स्पेशली या फिर कोई बुटीक वगैरह है, वहाँ पर अगर पुरुष खड़े हैं या पुरुष टेलर है तो वो वहाँ पर अपने आप को असमर्थ महसूस करती हैं। मैं लेडीज कपड़े बनाती हूँ, टोटल जितने भी लेडीज होता है सारा, टोटल में सारा आता है, सब कुछ बनाती हूँ मैं, सूट, ब्लाउज, गाउन का, लहंगे का, सब कुछ। महिला आयोग की चेयरमैन के यहाँ से हमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि जितने भी जिम्स हैं, योगा सेंटर हैं, उन सब पर ये जरूरी है कि हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ वहाँ उनके लिए अलग शौचालय, उनके लिए महिला जिम ट्रेनर की व्यवस्था, और जहाँ योगा सेंटर है वहाँ योगा ट्रेनर महिला हो, और इसके अलावा जहाँ बुटीक्स हैं या टेलर की शॉप है वहाँ उनकी मेजरमेंट का जो है उनका महिला के द्वारा ही उनकी वो हो, मेजरमेंट, कपड़ों की नाप, और साथ साथ वहाँ सीसीटीवी भी जरूर लगे हों। हाँ, तो चर्चा होते होते अब इस विषय की गंभीरता को आप समझ पा रहे होंगे, और अब आप समझ रहे होंगे कि अगर महिला आयोग ने इस मुद्दे को उठाया तो यूं ही नहीं उठाया था, बहुत इस पर सोचा विचारा गया होगा, और शुरुआत में आपको ज़रूर लगा होगा कि ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला। लेकिन चारू जी, जैसा मैंने कहा, इतनी चर्चा कर ली, इसके इतने प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कस करते हुए हमने मान लिया चलिए कि नहीं ये ज़रूरी है, और आप तो कह ही रहे हैं, आप लोगों ने तो इसीलिए प्रस्ताव बनाया है, और मान लीजिए इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और इसी तरह का जैसे टेलर यूनियन है या फिर ट्रेनर्स की तरफ से कुछ है, या सरकार इस पर विचार करती है, दूसरे विभाग इस पर कुछ कहते हैं, फिर तो ये हो जाएगा। या अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश तो भी अब माना जाता है कि यहाँ पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, अर्चना जी ने भी कहा, सभी लोग, बरखा जी भी इस बात को कह रही थी, जब यहाँ ऐसा है तो अन्य राज्यों में क्या महिलाएं बहुत बुरी स्थिति में जिम में जा रही हैं, या टेलर से कपड़े सिलवा रही हैं, या पुरुषों के समाज में रह रही हैं? इस तरह का इंप्रेशन जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अभी आपने 10 महिलाओं से पूछा, उसमें से मेरे ख्याल से 9 महिलाओं का यही था कि ये डिसीजन सही डिसीजन है। दूसरी चीज, दूसरे राज्यों में भी ऐसा नहीं है कि महिला, अगर 100 महिला में से 20 महिला को भी दिक्कत है और हम ये चीज लागू कर देंगे और उस 20 महिलाओं को एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगी, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मैं आपकी बात मान गया, मैंने तो स्वीकार कर लिया। मैं कह रहा हूं हमने इस बात को मान लिया, इस पैनल पर लगभग सभी इस बात को मान रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। अब इस पर अगर मान लीजिए अमली जामा नहीं, क्योंकि ये प्रस्ताव है, इसको कानून, आपने खुद कहा कि सरकार को तय करना है, अगर मान लीजिए सरकार को कुछ बाधाएं महसूस हुई, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से इसको इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है, उस पर मैं 1 घंटे और चर्चा कर सकता हूं कि इसकी व्यवहारिकता क्या क्या परेशानी, तब तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि महिलाएं परेशानी के माहौल में समाज में रह रही हैं, इस तरह का। लेकिन देखिए, अगर परेशानी के माहौल में अगर इसमें इस पॉलिसी को, मेरे ख्याल से सरकार भी चाहेगी कि ये लागू हो जाए, लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस हों। हमने प्रस्ताव रखा है, अब हम लोग को बुलाया जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन से केस हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसको लेके कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन मैं मानती हूं कि मेरे ख्याल से ये पॉलिसी लागू भी हो जाएगी। मैं तो आपको ये सजेस्ट भी करूंगा चारू जी कि इस डिस्कशन को जरूर लेकर जाइएगा, ये जो पैनल डिस्कशन, इसका लिंक जरूर रखिएगा, क्योंकि कई विचारकों ने, कई लोगों ने जो बातें रखी, मैंने देखा कि आपके पैनल में भी जितने लोग हैं और आपने जिन महिलाओं से इंटरव्यू भी लिए हैं, सबका ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। अच्छा निकिता, अब क्योंकि अर्चना जी का और चारू जी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है, आपने दोनों तरफ की बात कही थी,
मैं चाहूंगा इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पर भी आप थोड़ा रोशनी डालें कि आपको क्या लगता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप एक ऐसे समाज को भी देखती हैं जहां पुरुष जो है उनके साथ काम किया जाता है, सारे पुरुष बुरे नहीं होते हैं। अब और इस पैनल में मैं अकेला ही पुरुष बचा हूं उनको डिफेंड करने के लिए, तो आप मुझे बताएं निकिता कि आप। आई वर्क विद अ वैरायटी ऑफ पीपल, बहुत अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो फूड एंड हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो न्यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैवल का हो, एंड सारे लोग, सारे पुरुष जैसे प्रोफेशनल की तरह सोचते हैं। हाँ जी, हर तालाब में थोड़ी गंदी मछली होती है जो ऐसी चीजें करती है, बट फिर इसका ये मतलब नहीं ना कि तालाब की आधी संख्या को ही हम उस पे ऐसे एकदम टाइट करके बैठ जाएं। जरूरी है कि प्रॉब्लम को रूट से सॉल्व करें, पर से एक कॉस्मेटिक चेंज करके ना छोड़ दें। एंड ये चीज सिर्फ हमने यूपी के लिए सुनी, और इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करिएगा, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे, एक व्यवहारिक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन इसकी कितनी मुश्किल है। और इससे और डिवाइड एंड रूल हो जाएगा कि मर्द ऐसे करेंगे, औरतें ऐसे करेंगी। और आज का वो जमाना है जब हम चांद और तारों पे जाने की बातें करते हैं। ये वो पीढ़ी है जो कंधे से कंधा मिला के आगे चलती है, और अब हम उसमें ऐसी दखलानुसी सी मतलब चीजें डालेंगे कि यहाँ पे सिर्फ जेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स हो सकती है, क्योंकि हमें डर है। सो हमें ये डर मिटाना है, डर का कॉज ढूंढना है, जो चाहता है कि जो जैसे बच्चों को, लड़कों को वर्सेस लड़कियों को बचपन में सिखाया कैसे जाता है। मैं बार बार एक ही पॉइंट बोल रही हूँ कि जो ब्रॉड इशू है, जो एक मानसिकता की प्रॉब्लम है, जो यहाँ से आती है, सोच से आती है, उसको ठीक करना है। सेक्सुअल अवेयरनेस पे प्रोग्राम्स और करने हैं, एंड अगर कोई लाइन को क्रॉस करे, सीमा को लांघे, तो उसको छोड़ना नहीं है, कि कोई छेड़े तो उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या है। आधी लड़कियां, आपने बोला ना कि सबने पैनल पे एक चीज बोली, अगर आपने नोटिस किया हो, कि लड़कियां डरती हैं अपने घरों में, उन्हें शर्म आती है, हिचकिचाहट होती है बताने में कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। पहले तो उन्हें पता ही नहीं कुछ गलत हुआ, बट अगर हुआ तो बता नहीं पाती। क्यों? ये जो शेम है, ये जो लाज और लज्जा है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है कि आगे अगर हम बोलेंगे, कहीं पे कंप्लेंट फाइल होगी तो कुछ होगा नहीं, उल्टा बेइज्जती हमारी होगी। तो ये वाइडर इशू है, तो दंड उसको दीजिए जिसने अपराध किया है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी आप घटा सकते हैं। अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है, इसको समेट कर इसका लब्बो लुबाब निकालेंगे। आपने 2 शब्द मुझे दे दिए। एक तो मैं कह ही रहा था, वो मैं अर्चना जी से भी जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कई ऐसे कार्य किए, कई योजनाओं को बनाने में भी उनका योगदान रहा है, तो वो बताएंगी। एक तो व्यवहारिक, इसकी व्यवहारिकता, यानी इसका इंप्लीमेंटेशन कितना व्यवहारिक है। और आपने एक वर्ड यूज किया, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चारू जी को शायद अजीब भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, दकियानूसी। ये बात सही है कि जिस समय हम समाज में हम बात करते हैं आधुनिकता की, वहां पर स्त्री पुरुष को, जैसे कोएड एजुकेशन। अर्चना जी, अब जैसा मैंने बताया कि हम इस चर्चा को थोड़ा व्यवस्थित करके इसके कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। पहले आप मुझे बताएं कि इसके व्यवहारिक पहलू और व्यवहारिक चुनौतियां क्या हैं, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। प्रस्ताव है महिला आयोग का, तो सरकार को निर्णय लेना है, और सरकार जब निर्णय लेती है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं दकियानूस का आपको जवाब देना चाहती हूँ, वो बहुत जरूरी है। हम लोग के ये माइंडसेट में कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट अलग है एजेस से। ये तब से जब से टॉयलेट्स बनने शुरू हुए, उसके बाद खुले खेत में लोग जाते थे, उसमें लेडीज और जेंट्स के लिए डिवीजन नहीं था, कोई भी कहीं पे अपनी सुविधा के अनुसार बैठता था। तो दकियानूसी एक वर्ड दे दिया गया है फॉर नथिंग, दैट आई टोटली डिसअप्रूव। इट इज नॉट दकियानूसी, it is practical, it is logical, सुन लीजिए पहले, and it has to be done at that level, and I am for it. One thing. Second thing, solution की बात है। implementation, अगर political will है तो धारा 370 भी हटी है। It is up to the political will. जिस यूपी को बीमारू राज्य कहते थे, जहां पे महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, मेरी फ्रेंड्स है, मैं खुद यूपी से हूं, रात के 9-9 बजे वो सुरक्षित घूम रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इफ यू कम टू द इम्प्लीमेंटेशन यू कैन डू इट। इसमें हमें कोई भी समस्या कहीं नहीं लग रही है, सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से इसको एड्रेस करने की, अपने माइंडसेट को फ्रेश रखने की,
लॉजिकल रखने बट की यही तो उसकी है जरूरत मैम कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम इतने सारी रिस्ट्रिक्शंस की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए निकिता जी। रेस्ट्रिक्शन की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज यू आर मेकिंग द एनवायरनमेंट एक एक निकिता, हम सुन नहीं पा रहे अर्चना जी की बात को फिनिश होने देते हैं। बस एक सेकंड निकिता, एक सेकंड, बोलिए अर्चना जी फटाफट। मेल और फीमेल एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल, गवर्नमेंट शुड। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैंने कहा ना कि ये एक अनदर लेवल है व्यवहारिकता का। निकिता अपना पॉइंट रखें। पॉलिटिकल विल अगर है और आर्टिकल 370 हट सकता है, अग्री, तो पॉलिटिकल विल शासन में दंड देने पे अपराधी को उतनी क्यों नहीं है, वो एस्पेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल है, आप ही ने कहा where there's a will there's a way, तो उल्टे में अप्लाई कीजिए ना, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, ज्यादा जिसे कहते हैं एप्लीकेबल होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जी अर्चना जी, कानून हमारे पास ऑलरेडी है, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध पर कड़ी कार्रवाई होने का हमारे पास व्यवस्था है। अगर हम उन चीजों को ये निकिता का पॉइंट है, उन चीजों पर अगर अभी और काम नहीं कर पा रहे हैं या उनके होते हुए भी ये स्थितियां बनी हुई हैं, तो फिर नई व्यवस्थाओं पर हम कैसे विश्वास करेंगे। कानून को बदलते रहना पड़ता है परिस्थितियों को देखते हुए। देखा जा रहा है कि कानून के बावजूद महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, तो अगर वीकर सेक्शन को आप स्ट्रेंथन करने के कानून ला रहे हैं तो इसमें कहां पे खराबी है। हम तो कहेंगे बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, वीकर सेक्शन के कुल मिला के ये कि चलिए चुनौतियां हैं, कुल मिला के ये कि चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच में अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसको देखना चाहिए कि उसके क्या सकारात्मक परिणाम आते हैं। तो चारू जी, क्या एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह कदम उठाया गया है, और क्या सचमुच आपने पुरुषों के बारे में भी विचार किया था, पुरुष समाज के बारे में? ऐसा नहीं कि अपराधी पुरुष समाज के बारे में सिर्फ, क्योंकि पुरुष समाज का मतलब अपराधी पुरुष समाज नहीं होता है। उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनको छाटा, गंदी मछलियां जिनको निकिता ने कहा, लेकिन पुरुष समाज जो है उसके विषय में क्या विचार आप लोगों ने किया? देखिए, हम पुरुष समाज के लिए इसमें कुछ भी नहीं चाह रहे, हम सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेके बात कर रहे हैं। अगर जिन जगहों पे महिला आएगी तो महिला की सुरक्षा और महिला को उसमें काम करने का मौका भी मिलेगा। और अगर मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर 100 में से 10 केसेस 20 केसेस भी आते हैं और अगर हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, वो चीज करना चाहिए। आज आप स्कूल्स में ही देखते हैं कितने केस सुनाई आते हैं कि बच्ची के साथ कंडक्टर ने कुछ किया, उसके साथ वो बोल नहीं पाई, छोटे बच्चे समझ नहीं पाते। आज एक बुटीक में लहंगा एक मेल पहना रहा है, एक छोटी सी चीज ऐड करना है, मैं आमतौर पर लहंगा पहनाने के लिए अगर लड़की होगी तो एक महिला उस लड़की के साथ कंफर्टेबल फील करेगी। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं चारू जी, आपकी इजाजत से एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं। आपने स्कूल का जिक्र करा और एकदम तार छेड़ दिए कि वहां पर भी तो मेल टीचर जो हैं वो बच्चियों को पढ़ा रहे होंगे, और ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ शिकायत नहीं आई, ऐसे कई केसेस आ चुके हैं। ये तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव की मांग करने लगेगा आपका ये नियम? नहीं, लेकिन उसमें सिस्टम में बदलाव ये आया है कि सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी हो गए हैं स्कूल्स में, और उसकी वजह से बहुत चेक भी हो गया है अब कोई भी चीज। इसीलिए यहाँ पे भी हमने अपने प्रस्ताव में ये भी डाला है कि हर बुटीक, हर जिम, सब में सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंप्लेंट आती है तो एटलीस्ट हम उसका वीडियो देख सके। इसका मतलब ये हुआ, अगर स्कूल वाली बात से हम कंपेयर करें तो जिस जिम में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, जिस बुटीक में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, वहां पर मेल जो है वो काम कर सकते हैं। नहीं, मेल काम, मैंने मेल को ये कहा ही नहीं कि वो काम ना करे। मेल टेलर के साथ एक फीमेल स्टाफ रखे, जो अगर नाप लेने के लिए आपको लेडी को छूना पड़ता है तो वो कैसे टच कर रहा है समझ में नहीं आता। अगर वो उतनी सी चीज फीमेल स्टाफ रख के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक हम महिला को कंफर्टेबल जोन दे रहे हैं ये करके। जी अर्चना जी, आमतौर पर मैं ये देखता हूँ, अभी जो हमने जिन महिलाओं से बात भी करी है,
हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, जो जिम का कल्चर अभी आया, ऐसा नहीं कि महिलाएं व्यायाम और शारीरिक रूप से कार्य पहले से नहीं करती रही हैं, खूब मेहनत करती रही हैं, लेकिन ये जो जिम का कल्चर आया है और जिम ट्रेनिंग का कल्चर आया है, ये अभी मेट्रोज़ में या बड़े शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं क्योंकि खुद जा चुका हूँ, जाता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर मेल ट्रेनर्स को प्रेफर किया जाता है, कई बार महिलाओं की तरफ से भी प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो जानती है कि अच्छे ट्रेनर हैं, और कई बार फीमेल ट्रेनर उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, तो प्रेफर करते हैं कई बार। ऐसे में बहुत टैलेंटेड लोग जो कि जिनकी बदनीयती नहीं है, जो बहुत वर्षों से 15 साल 20 साल से ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला भी नहीं है, वो भी तो लपेटे में आ जाएंगे इसके। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है। महिला ट्रेनर क्यों नहीं है ज्यादा, क्या वजह है इसकी? उनको जब वो ट्रेनिंग सीखने भी जाती तो मेल ही सिखाता है। आधी से ज्यादा जो टैलेंटेड महिलाएं हैं वो ट्रेनिंग छोड़ देती है बीच में कई वजहों से। इसलिए महिलाओं को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि दे विल आल्सो लर्न, एंड वंस यू हैव द बट मैम हम जानते हैं मतलब अब महिलाएं जो है, मैं थोड़ा निजी महिलाएं सीईओ है, वो कंपनी बहुत आगे बढ़ी है। मैं एक निजी अनुभव भी रखना चाहता हूँ। मेरी जो धर्मपत्नी है वो आपकी नाम राशि ही है, अर्चना ही है, और अर्चना जो है वो भी बहुत अच्छी पत्रकार रही हैं, लेकिन उनकी तरह उनको भी कई बार अपना मुख्य कार्य छोड़कर अब वो फ्रीलांस में है, लेकिन उस कार्य को छोड़ना पड़ा। ये उदाहरण इसलिए रख रहा हूं कि महिलाओं की चुनौतियां, चाहे वो फीमेल ट्रेनर हो या किसी अन्य जॉब में हो, जब आप ये वाली बात उठाती हैं तो उसकी वजह ये नहीं कि पुरुष ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए महिलाओं को मौका नहीं मिल रहा है। महिलाएं खूब काम करती हैं, लेकिन एक समय के बाद में सामाजिक रूप से उनकी जिम्मेदारियां शायद कुछ ऐसी हो जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए, हम सब मानते नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियां ऐसी हो जाती थी कि उनको काम छोड़ना पड़ता है। इसमें मेल ट्रेनर को या पुरुष वर्ग को जिम्मेदार ठहरा देना कि तुम ज्यादा हो इसलिए महिलाएं कम आ रही, ये कैसे जस्टिफाइबल है? नहीं, ये बात नहीं है। आपको भी अच्छी तरह से पता है, जब तक सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज नहीं आई थी, कितनी कम महिलाएं वर्क फोर्स में आई थी। जब सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी आई तो परसेंटेज ऑफ वीमेन वर्क फोर्स इंक्रीज्ड। इट मींस समथिंग वाज देयर इज सम ग्लास सीलिंग। एक ग्लास सीलिंग दो तरह की है, एक ये है कि उनकी पर्सनल इश्यूज, हो सकता है वो माँ बन गई इसलिए नहीं कर पाई, दूसरी उनको वो इन्वायरमेंट में एक्सपोजर होने नहीं दिया गया, either by family or by themselves। ये मैं आपका पॉइंट रख लेता हूं, और मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूं कि आज चारू जी यहां से बहुत सारे पॉइंटर्स जो है उनको मिल भी गए होंगे कि हाँ ये वाला पॉइंट भी तो अच्छा है, ये भी बढ़िया चीज है, इसको भी ऐड किया जा सकता है कि महिलाओं को काम भी मिलेगा। लेकिन निकिता ओवरऑल, मैंने आपको पहले ही कहा था, महिला को सुरक्षा भी मिलेगी और महिला को रोजगार भी मिलेगा इससे। अभी तक की जो बातें आई, देखिए निकिता, अभी तक ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं होंगे जो पुरुषों की तरफ से हमने शायद रखने का प्रयास ना किया हो, फिर भी आप अल्टीमेटली आपने, क्योंकि दोनों पहलू बोले थे कि एक अच्छा प्रयास भी है, ऐसा करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि एक शुरुआत करके देखनी चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए और इसका एक सामाजिक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जी, जरूर। अगर इससे थोड़ी भी हेल्प हो सकती है कुछ महिलाओं की लाइफ, देखिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है अगर आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो हमारे लिए तो बस आंकड़े हो जाएंगे न्यूज पे, हम जैसे बात कर रहे हैं, बट उस लड़की के लिए, उस महिला के लिए इट्स अ होल वर्ल्ड। सो अगर एक की लाइफ में भी फर्क पड़ सकता है तो ये कदम बहुत ही अच्छे हैं। बट जैसा मैंने कहा कि ये एक लंबी, अब इसमें क्या होता है, ये एक प्रस्ताव है, जैसा चारू जी ने कहा, सरकार को तय करना क्या होता है, तो अभी भविष्य के गर्त में रहेगा। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने जो प्रस्ताव रखा है, ये एक चर्चा का विषय भी बना दिया, चिंतन का विषय भी बना दिया, सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चारू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। अर्चना जी, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम और बहुत वैल्यूएबल पॉइंटर्स रखे, इसके लिए धन्यवाद। निकिता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बैलेंस व्यू आपकी तरफ से आया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।